बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 16 के एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं 1 एमसीक्यू से। कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन K2MnO4, यानी K2MnO4 में Mn यानी मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। देखिए बच्चे, ये है K2MnO4, ठीक है। अब इसके ऊपर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आपको कोई प्लस में या माइनस में नज़र आ रहा है? नहीं, तो वो ज़ीरो है। लिहाजा पोटाशियम का के का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना, उसके साथ 2 है, K2 है ना, तो उसके साथ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, देन मैं प्लस करूँगा Mn के ऑक्सीडेशन नंबर को, जो कि है नहीं ना मेरे पास, निकालना है। उसके बाद है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, उसके साथ 4 है ना, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ज़ीरो इसलिए कि इस पूरे फार्मूले के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर है ही नहीं, लिहाजा टोटल इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई उसके ऊपर होता तो हम मेंशन कर देते ना। सो यहाँ पर 2 है। के पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 होता है, देन प्लस Mn मैंगनीज़ है, ये वाला, इसका तो निकालना है ना, प्लस ये वाला बचे 4 है, और साथ में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो है। अब आगे देखिएगा, 2 इंटू प्लस 1 प्लस का 2 हो जाता है, प्लस Mn है, मैंगनीज़ है, 4 इंटू माइनस का 2 बचे माइनस का 8 बनेगा, इक्वल के इस तरफ ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। अब ये माइनस का 8 है एंड ये प्लस का 2 है, ये आपस में सॉल्व होंगे तो -8 प्लस 2 बनेगा माइनस का 6, प्लस ये वाला Mn यानी मैंगनीज़ है, इक्वल टू ज़ीरो। नाउ बचे Mn का निकालने के लिए ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। सो Mn क्या बच जाएगा? प्लस का 6। लिहाजा Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +6। सो आप सी ऑप्शन प्लस के 6 को टिक कर देंगे। जी बेटा, अब हम MCQs 2 पे जाते हैं। विच एलिमेंट इन द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ बीइंग रिड्यूस? कौन सा एलिमेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है इस इक्वेशन के अंदर। अब बच्चे, मैंने इस पूरी इक्वेशन को दोबारा से लिख लिया। यहाँ पर मैं इस Mn को ट्रेस करता हूँ। बच्चे यहाँ पे ना मुझसे 2 लिखा गया है, तो आपने इसको Mn ज़हन में रखना है, ये है Mn, ठीक है। तो इस Mn वाले कंपाउंड से ये Mn वाला कंपाउंड बन रहा है, तो मुझे शक है कि शायद ये Mn जो है ना रिडक्शन कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि सवाल में यही पूछा गया है। सो मैं Mn को ट्रेस करता हूँ। सबसे पहले इस कंपाउंड के ऊपर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ज़ाहिर है इसके ऊपर ना कोई प्लस में वैल्यू है ना माइनस में, तो 0 है, ठीक है। अब जब टोटल 0 होगा ना, ऑक्सीजन बचे, मुझे पता है ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ 2 लिखा है तो साथ में 2 लिखा है, तो माइनस का 2 और 2 हो जाएगा माइनस का 4, यानी इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -4। अब ओवरऑल 0 होने के लिए Mn का होना पड़ेगा +4, क्योंकि +4 -4 को कैंसिल करेंगे तो इस कंपाउंड का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, जो कि है भी, ठीक है। सो Mn का +4 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसमें जो Mn है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। अब मैं ज़रा इस कंपाउंड में भी देख लेता हूँ। आपको पता है ना, ये जो ब्रोमीन है ये किस फैमिली से? ये बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये फैमिली से ना, आयोडीन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1। क्लोरीन का तो पता है ना -1 होता है, ब्रोमीन का भी -1, आयोडीन का भी -1। सो ये ब्रोमीन का -1 होता है, ठीक है। अब इस ब्रोमीन का -1 है, लेकिन ब्रोमीन के साथ 2 लिखा है, यानी इस -1 के साथ मैं 2 लिख दूँगा। -1 × 2 बेटा क्या हो जाएगा? माइनस का 2, यानी इस ब्रोमीन का -2 है। अब ओवरऑल 0 है, तो Mn का क्या होगा? +2, क्योंकि +2 -2 को तभी कैंसिल कर पाएगा ना। लिहाजा इस कंपाउंड में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +2। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +2। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे Mn +4 से तब्दील हो रहा है Mn +2 में, Mn +4 से Mn +2 बन रहा है। अच्छा बच्चे, ये कैसे मुमकिन है? जब Mn +4 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना, सो ये तब मुमकिन है Mn +4 से -2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के होते हैं ना, वो कैंसिल होके +2 बच जाए। +4 - का 2 फिर होता है +2, ठीक है।
सो माइनस का 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब Mn क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बेटा एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ मिला रहा है। दिस इज़ कॉल्ड रिडक्शन। सो रिडक्शन क्या होती है, जब कोई चीज़ अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। सो बेटा Mn जो है वो रिडक्शन कर रहा है। लिहाजा हमारा सवाल क्या था, कौन सी चीज़ जो है वो रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन कर रही है। सो आंसर इज़ Mn, ऑप्शन बी। जी बेटा MCQs 3 पे चले जाते हैं। During electrolysis of dilute solution of H2SO4 using PT electrodes, which process take place at cathode? कैथोड पे क्या होती है, मैंने अपने इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको समझाया है एक छोटा सा जुमला जिसको हम कहते हैं कैट रेड। ठीक है, ये छोटा सा एक याद करने की ट्रिक है। कैट लव्स कैथोड का शॉर्ट फॉर्म है कैथोड, और RED रेड जो है वो रिडक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। हमसे क्या पूछा गया कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होती है। शॉर्ट फॉर्म काम आई ना, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, तो ये इससे हल हो गया। जी बेटा MCQs 4 देखते हैं। विच प्रोडक्ट यू विल गेट एट द एनोड। रिमेंबर यहाँ पर क्या बात हो रही है, एनोड के ऊपर आप कौन सा प्रोडक्ट लेंगे। व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी जो आप इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं ना, एनोड वगैरह कैथोड वगैरह, वो भी कॉपर के। सो रिमेंबर कॉपर एनोड है, एनोड क्या करता है, कॉपर अपने में से कॉपर पॉजिटिव बन जाता है और अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। सो बच्चे क्या होगा, अगर आपने एनोड कॉपर का लिया है, जो कि हमने लिया भी है, बताया हमने, कॉपर क्या करता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता कॉपर 2 पॉजिटिव की शक्ल बनता रहेगा और ये सॉल्यूशन में जाता रहेगा। सो एनोड पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब कोई चीज़ बनेगी नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्शन होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बल्कि जो कॉपर है वो खुद ही अपने आप को ख़त्म करता रहेगा कॉपर आइंस की शक्ल में और सॉल्यूशन में जाता रहेगा। सो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे, नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, इंस्टेड बल्कि कॉपर मेटल विल गो इनटू द सॉल्यूशन एज कॉपर 2 पॉजिटिव। सो कॉपर खुद सॉल्यूशन में मूव करता रहेगा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की शक्ल में। जी बेटा हम मूव करते हैं MCQs 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है अबाउट जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बी पे लेकर जाता हूँ, रिडक्शन अकर एट एनोड। मैंने अभी आपको क्या जुमला बताया था, कैट रेड, यानी कैट यानी कैथोड पे क्या होनी है, रिडक्शन होनी है कैथोड पे। तो ऑप्शन बी क्या कहता है, रिडक्शन एनोड पे हो, ऐसा तो नहीं होना, क्योंकि रिडक्शन किधर होनी है, कैथोड पे। लिहाजा ये नॉट करेक्ट हमने टिक करना था ना, तो बच्चे ये करेक्ट नहीं है, आप इसको टिक कर देंगे। ओके जी बेटा अब हम मूव करते हैं MCQ 6 के ऊपर। कहता है विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड एट द एनोड। रिमेंबर आपने एनोड की बात करनी है कि आप एनोड पे कौन सी चीज़ हासिल करेंगे। व्हेन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl विल बी इलेक्ट्रोलाइज। अब देखें आप NaCl का ना सॉल्यूशन बना रहे हैं, सो NaCl अपने आप को क्या करेगा, आयोनाइज करेगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा और Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो ये Na पॉजिटिव अपने आप NaCl अपने आप को करेगा, और जब आपका सॉल्यूशन बन रहा है ना, आप इसको सॉल्यूशन में शक्ल में बना रहे हैं, सो साथ में वाटर भी तो होगा ना, क्योंकि H2O पानी की मौजूदगी में सॉल्यूशन बनता है। सो इससे क्या बनेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब आप देखें, हमने देखना है एनोड पे कौन जाएगा। सो देखें एनोड पे आपको पता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, सो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन जाता है, कोई नेगेटिव चीज़ जाती है। तो आपके पास एक क्लोरीन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एक OH नेगेटिव है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो इन दोनों में कंपटीशन होगा, और जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था ना, मैंने बोला था क्लोरीन ये कंपटीशन जीत जाएगा। सो क्लोरीन जाएगा एनोड के ऊपर, लिहाजा आप क्लोरीन गैस Cl2 टिक कर देंगे। ज़ाहिर है जब ये जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज लूज़ करके Cl2 की शक्ल बन जाएगी ना। बहरहाल क्लोरीन ये कंपटीशन जीत जाएगा और एनोड के ऊपर ये क्लोरीन आपको नज़र आएगा। जी बेटा अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ 7 पे। कहता है व्हेन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड इज़ इलेक्ट्रोलाइज। अब आपने सॉल्यूशन कौन सा लिया है, जिंक क्लोराइड ZnCl2 का।
विच प्रोडक्ट यू विल गेट एट द कैथोड, इस बार आपको कैथोड पे जाने वाला प्रोडक्ट निकालना है। सो आप ZnCl2 को इस्तेमाल करें ना, तो ZnCl2 इसमें आइंस कौन से बनेंगे, Zn2 पॉजिटिव का आइन बनेगा और क्लोरीन नेगेटिव का आइन बनेगा। जाहिर है ये सॉल्यूशन ले रहे हो, एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो ना, तो पानी भी होगा, लिहाजा H2O भी अपने आप को तोड़ेगा, H पॉजिटिव बन जाएगा, OH नेगेटिव बन जाएगा। अब हमने देखना है कैथोड पे कौन जाएगा। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जाहिर है कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज वाला ही जाएगा इस नेगेटिव चार्ज वाले कैथोड की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज वाले बेटा दो हैं, Zn2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव। इन दोनों में हाइड्रोजन कंपटीशन जीत जाता है, क्योंकि दोनों के दरमियान ना एक मुकाबला है कि कौन जाएगा कैथोड नेगेटिव के ऊपर। सो हाइड्रोजन जीत जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोजन जीत जाता है तो हाइड्रोजन आपको कैथोड के ऊपर मिलेगा, लिहाजा ए ऑप्शन जो है हाइड्रोजन टिक करना। वही बात, ये पॉजिटिव जो चार्ज है ना, ये जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, H2 की शक्ल बन जाएगी, तो वो बात की बात है ना। बहरहाल हाइड्रोजन और ए ऑप्शन हाइड्रोजन टिक करेंगे आप लोग। जी बच्चे, अब हम MCQs 8 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था फ्यूल सेल, उसमें कैथोड पे क्या पैदा होता है, तो आइए उस टॉपिक पे जाते हैं और देखते हैं क्या पैदा हो रहा था। जी बेटा, ये टॉपिक है फ्यूल सेल, जो कि पेज 45 पे आपको मिलेगा। आपने बिल्कुल अगले पेज पे जाके देखना है कैथोड का रिएक्शन, क्योंकि MCQs में कैथोड का जिक्र है। कैथोड में क्या पैदा हो रहा था, OH नेगेटिव पैदा हो रहा, तो यही आंसर है। जी तो बेटा, कैथोड पे क्या पैदा हो रहा है, आपने देखा OH नेगेटिव या 1 नेगेटिव, एक ही बात है, ये चीज़ पैदा हो रही है। जी बच्चे, अब हम आखिरी 9वें MCQs की तरफ जाते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ हाईएस्ट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दिखाई हुई है, पढ़ाई हुई है। आपने ये बताना है कि कौन सा मेटल ना हाईएस्ट है, सबसे ऊपर है। सो नाम ज़हन में रखें, टिन है, आयरन है, मैग्नीशियम है और जिंक है। लेट अस सी सबसे हाईएस्ट कौन है। बच्चे, सबसे पहला ऑप्शन है टिन, वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद का ऑप्शन है आयरन, वो यहाँ पे है। एंड उसके बाद का मैग्नीशियम है बच्चे, वो यहाँ पे मौजूद है। और लास्ट ऑप्शन आप देखें जिंक है, वो यहाँ पे मौजूद। तो इन चारों में सबसे हाईएस्ट कौन है, मैग्नीशियम। ठीक है, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ना, ये देखें, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। सो सबसे हाईएस्ट कौन आपको मिला, मैग्नीशियम मिला। जी बच्चे, तो आप आकर सी ऑप्शन मैग्नीशियम को टिक कर देंगे।